विष्णु भाई एक बात ये बताइए, ये तस्वीरें 10 जनवरी 1990 की हैं, जो हमने बाबरी ढांचे की तस्वीरें दिखाई, जिसमें क्लियरली पिलर्स दिख रहे हैं जो हिंदू मंदिर के होने की गवाही देते हैं। लेकिन उसके ठीक बाद वर्शिप एक्ट लाया जाता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कर दिया जाता है, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अयोध्या को इससे अलग रखा गया, लेकिन अयोध्या के प्रमाण तो विष्णु भाई चीख चीख कर कह रहे थे कि ये जो अयोध्या में दिख रहा है यही दूसरी जगहों पर भी दिख रहा है, एक पूरा पैटर्न दिख रहा था। फिर भी वर्शिप एक्ट लाना करोड़ों हिंदुओं के साथ अन्याय और राम भक्तों के साथ अन्याय नहीं था क्या? देखिए, यही पूरा मुद्दा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाके राम मंदिर को एग्जेम्प्ट कर दो और बोल दो कि राम मंदिर तो हम तुम्हें कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, मेरी इस बात को जरा अंडरलाइन करिएगा सुशांत जी, राम मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की परमिशन दे देते हैं, पर बाकी चीजों के लिए कानूनी लड़ाई भी मत लड़ना, कोर्ट भी जाने का अधिकार आपको नहीं है। ऐसा कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 द्वारा इनैक्ट किया गया। और जो बात मैं कह रहा हूं वो सेक्शन 4 में लिखी हुई है, वो अलग बात है, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने की मंशा यही थी कि इस तरह के मुकदमे कोर्ट में ना चल पाए। और जो लोग संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं और कहते हैं सेक्युलरिज्म इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार संविधान की आत्मा है, और उसको अगर किसी ने छीना है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ने छीना है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ज्ञान व्यापी के मुकदमे में 30 साल तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है, इस पे एक लंबी लीगल डिबेट और पेंडेंसी रही। अब जाके वो मामला हल हुआ है।